प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जगवीर सिंह बितरवार से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। सभी भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। आइए हम लोग निकालेंगे गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 13 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रिय भाई, प्रिय बहन, जो आज आप लोग वचन को सुन रहे हैं, हम जो मसीह को हमने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता हमने ग्रहण किया है, हमको पापों से बचाने वाला करके हमने ग्रहण किया है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमारी बुलाहट को हमें पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमें बार बार आगाह करते जा रहे हैं ताकि मैं और आप अपनी बुलाहट को समझें। हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, हे बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। सवाल आता है, हम किस बात से स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं? ये बखूबी हम लोग जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं मत्ती 1:21 में कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा और वे अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेंगे। हम पाप से स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम में गलती ना रहे उसके लिए हम बुलाए गए हैं। अज्ञानता से आजाद होने के लिए हम बुलाए गए हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए हमें बुलाया गया है। मेरे भाई, मेरी बहन, हम अपनी बुलाहट को हल्के में ना लें। हम जो मसीह भाई बहन हैं, हमने जो प्रभु को अपनाया है, हम इस संसार को बदलने के लिए, जो पाप में जिंदगी बिता रहे हैं, उन्हें पाप मुक्त करने के लिए हम बुलाए गए हैं कि हम पुण्य की रास्ता पर चलें। प्रभु यीशु मसीह आए इस जगत में और उन्होंने वो काम करके दिखाया है। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले अपनी बुलाहट को समझें। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए नहीं, वरन आत्मिक कामों के लिए। हम शरीर के काम देखें तो सब बेकार हैं। आत्मिक काम, भले काम, अच्छे काम हम करने के लिए बुलाए गए हैं। गाली ना देकर हम अच्छे वचन बोलने के लिए बुलाए गए हैं। शत्रुता छोड़कर हम मित्रता के लिए बुलाए गए हैं।
हम लड़ाई झगड़ा ना करके मेल मिलाप करने के लिए बुलाए गए हैं। इस प्रकार से हम और भी जो लोग जो पाप के रास्ता पे चल रहे हैं, गलतियों में जीवन बिता रहे हैं, उनको पुण्य की तरफ, पाप से पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। ये मेरे भाई मेरी बहन, ये कब होगा? जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए आदर्श, बताए गए रास्ते पर चलेंगे तब। क्या मैं ऐसे चल रहा हूं? मेरे भाई मेरी बहन, जो आज पहली बार आज किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और किसी के मोबाइल से आप इस बात को सुन रहे हैं, इस समाचार को सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, एक बात आप जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी अपने आप को कुर्बान किया है। आपसे वो प्रेम करने के लिए स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आए कि आप भी इस रास्ते को जानें। और वे कहते हैं, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कामों से हम दास ना बने, प्रेम से एक दूसरे के हम दास बन जाएं। प्रेम करने के लिए हम एक दूसरे के हो जाएं। हम करना भी नहीं चाह रहे हैं उनको प्रेम, लेकिन एक दास का काम ऐसा ही होता है, यदि वो दास को कोई काम पसंद नहीं आ रहा है मालिक का, लेकिन दास होने के कारण उसको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दास वो उसी को कहते हैं, वो चाहे अन्यथा ना चाहे उनको काम करना ही पड़ेगा, वो है दास। हम प्रेम के दास बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने इस मॉडल को स्थापित किया है इस जगत में, इसीलिए दुनिया उनको एक अच्छा शिक्षक बताते हैं, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी शिक्षक बताते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, वो परमेश्वर हमारे लिए जगह छोड़ के आए और हमसे क्या कहते हैं, प्रेम से एक दूसरे के दास बन जाएं, हम अपनी बुलाहट को जान जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपने यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, वो आपको स्वतंत्र होने के लिए बुला रहे हैं। क्या आप स्वतंत्र होने के लिए उनका बुलावा ग्रहण करना चाह रहे हैं? वे आपको मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा वे संदेश देकर वो आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अपने दिल के द्वार को खोलिए। यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहते हैं, वे आपके अपना बनना चाहते हैं, आपको अपना बेटा बेटी बनाना चाहते हैं, आपको पाप मुक्त करना चाहते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही पाप मुक्त करते हैं, क्योंकि वे उद्धार करता हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद।